कानून की बात करेंगे तो इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि एक धारा लगी है कि सार्वजनिक क्षेत्र पे अश्लील हरकतें या अश्लील बातें करने या अश्लील या अपशब्द कहने के लिए। इस हिसाब से तो फिर मिर्जापुर और गैंग ऑफ वासेपुर इस तरह की वेब सीरीज को तो बैन कर देना चाहिए। लगे आप उन दोनों वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए, जब कालीचरण महाराज जी कह रहे थे तब जनता किस तरह से उनका समर्थन कर रही थी, और जब वो दूसरे हमारे सेक्युलर पुजारी आके कहने लगे नहीं हम उस बात में हम उनको साथ नहीं देते, हम अपने आप को इससे अलग करते हैं, तब वही जनता उनकी बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। आप वीडियो में देख लीजिए जब वो बार नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो वाली। अब आप बताइए, उस समय खूब ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा टीवी का रिकॉर्ड भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले वामपंथी लाल सलाम वाले लोगों को जब कांग्रेस पार्टी में ले लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, खोपड़ी तोड़। परमेश्वर भगवान श्री भोलेनाथ ही है जो कि राष्ट्रपिता है। के चढ़ी जाओ ना हम पे। लोग समझे कि असली गांधी कौन थे, और ये जो नेहरू खानदान है जो गांधी के सरनेम को उपयोग करता हुआ आता गया और राजनीतिक फायदा उठाया कई सालों तक। ओ भोसड़ी वाले चचा, जरूरी आज संत समाज इस स्थिति में आ गए कि वो खुद एकजुट नहीं है, वो खुद अपनी विचारधारा में एक नहीं है। एक संत के लिए वो खड़े नहीं होते, बोल नहीं सकते हैं और उल्टा उसी का विरोध करते फिरते। व्यक्ति के जो जीवन भर अगर अहिंसा का पुजारी रहा तो आप उनके नाम से हिंसा की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के कई लोग बोल रहे कालीचरण महाराज को मार देना चाहिए, उनकी हत्या, क्या क्या अनगर बातें की जा रही है। लेकिन आज जब पता चला कि कालीचरण महाराज जी खुद को सरेंडर किए हैं और पुलिस लेके उन्हें आ रही है रायपुर, तो फिर इस वीडियो को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रह गया। आज हम कानून सम्मत, धर्म सम्मत, हर तरह से हर विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, कालीचरण महाराज जी ने जो मोहनदास करमचंद गांधी तथा कथित महात्मा गांधी जी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उसके बाद आप ये बात समझ लीजिए कि भारत देश में आप प्रभु श्री राम को, भगवान शिव को और अब भारत देश को तक गाली बक सकते हैं, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी को बुरा मत बोलिए, क्योंकि उनके नाम से जो फर्जी दुकान चला रहे हैं जो लोग हैं उन्हें बुरा लग जाएगा, उनकी दुकानें बंद होने लगेंगी। बस यही हुआ है कुछ जो धर्म संसद में हुआ। दोस्तों, जब हम कानून की बात करेंगे तो इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि एक धारा लगी है कि सार्वजनिक क्षेत्र पे अश्लील हरकतें या अश्लील बातें करने या अश्लील या अपशब्द कहने के लिए। इस हिसाब से तो फिर मिर्जापुर और गैंग ऑफ वासेपुर इस तरह की वेब सीरीज को तो बैन कर देना चाहिए, और वो तो चलनी ही नहीं चाहिए, जिसे लोग बहुत हंस हंस के हंसी मजाक से देखते हैं, जिसमें अभद्र कितनी कितनी गालियां दी जाती है। यहाँ तक विराट कोहली को क्रिकेट खेलने में बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि हर बॉल के बाद वो बहुत सारी गालियों का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो दूसरी धारा लगी है वो ये लगी है कि दो धर्म समुदाय के बीच या आपसी मनमुटाव या दंगा फैलाने की धारा। दोस्तों, महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे दोनों ही एक ही हिंदू धर्म सनातन धर्म से आते हैं, तो महात्मा गांधी को बुरा कहने से कौन से धर्म में को बुरा लगेगा और कौन से दंगे फसाद फैलेंगे। अब हम अगर बात करें सही तथ्यात्मक, तो इनके ऊपर अगर आपको धारा लगानी है तो वो भी लगेगी मानहानि का केस, वो भी वही व्यक्ति लगाएगा या फिर उनके परिवार के लोग लगाएंगे। ये लोग नहीं, ये फर्जी है। सनातनी लोग समझे कि असली गांधी कौन थे, और ये जो नेहरू खानदान है जो गांधी के सरनेम को उपयोग करता हुआ आता गया और राजनीतिक फायदा उठाया कई सालों तक, जब तक लोग समझ नहीं पाए। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक आप बेवकूफ बना लिए, लेकिन उसके बाद 70 साल बाद अब सरकार से जनता खुद पूछती है कि असली गांधी कौन है और नकली गांधी कौन है। अब रही बात, एक संजय निरुपम या और कांग्रेसी नेता कह रहे हैं राष्ट्रपिता का अपमान है। दोस्तों, कोर्ट लिखित बात को मानता है, संवैधानिक बात को मानता है, और जब आरटीआई के तहत मोदी सरकार में नहीं, खुद कांग्रेस के सरकार में, मनमोहन सोनिया के सरकार में जब पूछा गया कि भारत में कौन राष्ट्रपिता है, क्या उपाधि है, तो खुद कांग्रेस की सरकार ने कहा लिखित रूप में कहीं पर भी ऐसी कोई उपाधि नहीं है आजाद भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट इस बात को कैसे मानेगा। केवल एक कॉमन बोलचाल की भाषा में अगर आप किसी को अपना पिता बना लेंगे तो उसे कोर्ट नहीं मानेगा। उपाधि केवल और केवल सरकार खेल और सेनाओं में देती है, इस तरह से किसी को भी पिता नहीं बना लेती है। और जो देश 5000 10,000 सालों से सनातन सभ्यता से चला आ रहा है, उस देश का 100 साल पहले
पैदा हुआ व्यक्ति बाप नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने अगर कुछ अच्छा काम किया तो राष्ट्र पुत्र आप बोल सकते हो उन्हें, लेकिन उसे भी हम भगत सिंह को मानते हैं। तो अगर राष्ट्रपिता की उपाधि आपको देनी है तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री भोलेनाथ ही है जो कि राष्ट्रपिता है। रही महात्मा की बात, तो इस पे भी बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि महात्मा स्वामी विवेकानंद जी जैसे, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे होते हैं। महात्मा मतलब कि वो होते हैं जिनकी आत्माएं महान हो और जो कुछ ऐसे धर्म के लिए कार्य करे। तो इस सनातन धर्म का अपमान है कि किसी को भी आप महात्मा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कार्य किया, तो आप उसे कुछ और उपाधि दीजिए। रही उसे अगर कोई अपशब्द का है तो आप मानहानि का केस करिए, लेकिन आप उस व्यक्ति के जो जीवन भर अगर अहिंसा का पुजारी रहा तो आप उनके नाम से हिंसा की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के कई लोग बोल रहे कालीचरण महाराज को मार देना चाहिए, उनकी हत्या, क्या क्या अनगर बातें की जा रही है। तो क्या अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो आज यही करते, वो जाके FIR करते। FIR वाले दल मतलब कांग्रेस पार्टी केवल FIR कर सकती है, क्योंकि उन्हें किसी भी बात में तथ्यात्मक चर्चा करनी, मैं उन्हें खुली बहस की चुनौती देता हूं कि कोई आके इसी विषय पे मेरे से बहस कर ले, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो। दोस्तों, जब भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले वामपंथी लाल सलाम वाले लोगों को जब कांग्रेस पार्टी में ले लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तब एक सामान्य से शब्द का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए इतनी गंदी गंदी बातें की जा रही है। कालीचरण महाराज के बारे में अपशब्द कहा जा रहा है। अब रही हिंदू सनातन धर्म के लोगों की बात, तो दोस्तों जो यहाँ पे एक मठाधीश थे, जो एक मठ के पुजारी हैं, जो बाद में आके बहुत सेकुलर अलाप ने, जब तक सनातनी एक नहीं होंगे तब तक भारत देश एक नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सनातन को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सनातन को बचाने के लिए संत समाज को बचाना जरूरी है। आज संत समाज इस स्थिति में आ गए कि वो खुद एकजुट नहीं है, वो खुद अपनी विचारधारा में एक नहीं है। एक संत के लिए वो खड़े नहीं होते, बोल नहीं सकते हैं, और उल्टा उसी का विरोध करते फिरते हैं। हजारों हजार लोग, कितने बुरे अपशब्द ओवैसी के दोनों भाई हो, चाहे फिर जाकिर नायक हो, मोहम्मद सलाद हो, या फिर कन्हैया कुमार हो, चाहे फिर सरजील इमाम हो, ये लोग इतने अपशब्द, इतने बुरे बुरे बातें हर बार कहते आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता, ना कि कोई। के लिए इतना ही, अगर बात आपको पूरी समझ आई और अगर आप मानते हैं राष्ट्रपिता केवल परमपिता परमेश्वर महादेव हैं, तो आप वीडियो को शेयर करें, अन्यथा जाने दें। जय श्री राम, वंदे मातरम। भोसड़ी वाले तुम्हारे पापा, भोसड़ी वाले तुम्हारे दादा, भोसड़ी वाले तुम्हारे नाना, भोसड़ी वाले